अस्सलामुअलैकुम, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सदर ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान इसराइल जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। यूरोपीय रहनुमा ईरान को सदर ट्रंप का पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान से बातचीत के वाज़े मौके मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होती है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकले। अमरीकी सदर की तरजीह है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन हो। इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरीत। इसराइल का पंदाब न्यूक्लियर साइट के करीब हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। नतंस पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पंदाब साइट इसराइली हमले से पहले खाली कर दी गई थी। ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इसराइल ईरान जंग में सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। चीन, पाकिस्तान, रूस और अलजायर की ईरानी दरख्वास्त की हिमायत। ईरान ने कहा कि अमरीका के बराह रास्त मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत आलमी अमन के लिए खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमिन से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल। रूस और यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की अहमियत पर जोर। डेविड लेमिन ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल अब भी नाजुक है। सिफारती हल के लिए मौके आइंदा 2 हफ्ते के अंदर मौजूद हैं। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम की बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में खिदमात को फील्ड मार्शल का खराज तहसीन। कहा कि माजूरी कोई रुकावट नहीं। साइमा सलीम नौजवानों के लिए मशाल राह है। खसूसी अफराद मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों से भी आगाह किया गया। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जहरीत के दिफा पर सराहा। फेसबुक, गूगल, एप्पल और टेलीग्राम ऐप्स इस्तेमाल करने वाले खबरदार। दुनिया भर से 16 अरब सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स लीक हो गए। फोर्ब्स के मुताबिक लीक होने वाला डेटा बिल्कुल नया है। हैकर्स ने पासवर्ड्स, ईमेल समेत मुकम्मल लॉगिन मालूमात लीक कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन एहतियात करें, अपनी ज़ाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। गैर मुतल्लिका लिंक खोलने से पहले गुरेज करें। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशों की पेश हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़ायद बरसने की पेशगोई। DGPDM में इरफान अली ने पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% ज़ायद बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों को आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फ़रोग़ में रुकावट रही। मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों के हवाले से इजलास। कहा कि टैरिफ इस्लाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बजट हौसला अफजा नहीं, हर तरफ से तनकीद हो रही है। बजट को कमजोर करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने खुद बताया कि बजट के पीछे IMF है। GDP ग्रोथ के हदफ का 50% भी हासिल ना कर सके। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती उसके बाद इंसाफ का कौमी असम्बली के बजट इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा कि बजट पर बहस जारी है। वज़ीर ख़जाना मौजूद नहीं। वज़ारत ख़जाना का स्टाफ भी ऐवान में नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल ने कहा कि 4 वुज़रा ऐवान में मौजूद हैं। इत्तेहादियों और अपोजिशन की तजावीज़ को बजट में शामिल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें।
देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.